हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है, तो उसको पहले जान लेते हैं। जैसे यहाँ H का मतलब होता है हाइपोटेनस। H का पूरा नाम होता है हाइपोटेनस, यानी हिंदी में उसको कर्ण कहते हैं। P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। B यानी बेस, यानी इसका मतलब आधार होता है हिंदी में। और इसमें और एक चीज़ ये जानना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा या सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये 90 डिग्री, जैसे यहाँ ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये कर्ण है, यहाँ AC कर्ण है। इसमें बात करेंगे तो इसमें 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना है ये कर्ण है, तो ये कर्ण हो जाएगा। अब हम कोण A के लिए इसमें बात करते हैं। तो कोण A के लिए तो यहाँ लंब और आधार कोण के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं कोण A के लिए, तो कोण A के लिए अगर हम बात करेंगे तो कोण A के लिए यहाँ हो जाएगा कर्ण बराबर, यहाँ हो जाएगा कोण A के लिए कर्ण बराबर, तो कर्ण क्या होता है सबसे लंबी भुजा या 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो यहाँ AC हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। और यहाँ हमको लंब और आधार निकालना है, तो जिस कोण का बात करेगा, जैसे यहाँ कोण A का बात हुआ है तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा से ये कोण बन रहा है। तो जो दोनों भुजा से वो कोण बनता है उसमें से एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो यहाँ हम कोण A के लिए बात करेंगे तो यहाँ आधार हो जाएगा AB, क्योंकि ये दोनों भुजा से बना हुआ है कोण A, तो एक तो कर्ण होगा, तो सबसे लंबी भुजा कर्ण है, तो ये AB क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आधार बराबर, यहाँ लिख देंगे आधार बराबर AB हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आधार बराबर AB। अब जो बच गया वो हो जाएगा लंब, जैसे यहाँ BC है तो लिखेंगे लंब बराबर, तो यहाँ लिख देंगे लंब बराबर BC। अगर यही हम बात करेंगे कोण C के लिए, तो यहाँ लिखेंगे अगर यही वाला कोण C के लिए बात करते हैं, कोण C के लिए, तो कोण C के लिए यहाँ बात करेंगे कोण C के लिए, तो यहाँ कर्ण तो वही हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा, तो यहाँ कर्ण बराबर हो जाएगा AC। अब यहाँ हम आधार का बात करेंगे तो कोण C के लिए बात हो रहा है, तो जिसके लिए बात होगा, जैसे कोण C का बात हो रहा है तो ये वाला कोण जो दोनों भुजाओं से बन रहा है उनमें से एक कर्ण होगा और एक आधार होगा। तो ये लंबी भुजा तो कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगा, यानी BC आधार। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर यहाँ हो जाएगा BC, आधार बराबर BC। अब जो बच गया वो लंब हो जाएगा, जैसे यहाँ AB है तो AB लंब हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे लंब बराबर हो जाएगा यहाँ AB। इसी प्रकार इसमें भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ सबसे लंबी भुजा 90 डिग्री के सामने, तो कोण A के लिए यहाँ कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ कोण A के लिए बात करेंगे, कोण A के लिए, तो यहाँ कोण A के लिए सेम इसी प्रकार कर सकते हैं। तो कोण A के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कर्ण तो हो जाएगा वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर यहाँ हो जाएगा AC, कर्ण बराबर यहाँ AC हो जाएगा। अब हमको लंब और आधार पता करना है, तो जैसे यहाँ कोण A का बात कर रहा है और ये दोनों भुजाओं से ये कोण बन रहा है, तो ये तो कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि एक कर्ण होता है और एक आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा, यहाँ आधार बराबर हो जाएगा AB, तो आधार बराबर यहाँ हो जाएगा AB। और अब यहाँ लंब, तो लंब बराबर यहाँ हो जाएगा, जो बच गया है यहाँ BC है तो BC इसके लिए लंब हो जाएगा। अगर यही हम कोण C के लिए बात करेंगे, यही कोण C के लिए अगर हम बात करेंगे कोण C के लिए, तो यहाँ कर्ण तो वही हो जाएगा, कर्ण बराबर यहाँ लिख देंगे कर्ण बराबर AC। अब यहाँ आधार और लंब,
तो कोण सी के लिए अगर बात होगा तो इस कोण का बात हो रहा है, और ये वाला कोण ये वाला भुजा और ये वाला भुजा से मिलकर बन रहा है, तो ये तो कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि एक कर्ण होता है और एक आधार। तो यहाँ आधार, तो आधार बराबर यहाँ पर हो जाएगा, कौन सी के लिए आधार बराबर हो जाएगा BC, तो यहाँ BC लिख देंगे। और लंब, इसके लिए लंब जो बच गया वो लंब हो जाएगा, यानी AB इसके लिए लंब हो जाएगा। अब इसमें और कुछ फॉर्मूला, इसमें सबसे पहले इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाले भुजा ही उसका लंब होगा। जैसे कोण A का बात करेगा तो ये वाला भुजा उसका लंब हो जाएगा, और अगर कोण C का बात करेगा तो इसका सामने की भुजा ये इसके लिए लंब हो जाएगा। जैसे साइन A बराबर होता है, जैसे साइन A बराबर होता है P/H, अब कोस A बराबर होता है B/H, कोस A बराबर B/H, और टेन A बराबर होता है बराबर होता है P/B। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक है, इसको इंग्लिश में याद रखने का ट्रिक है। तो इसको याद रख सकते हैं इसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो यहाँ लिखेंगे हर हर भोले, तो यहाँ याद हो जाएगा। जैसे साइन पहले है तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ साइन A है तो साइन A बराबर इसका फर्स्ट वाला ले लेना है P/H, ये याद हो जाएगा। जैसे कॉस A बराबर दूसरा नंबर में है कॉस A, तो दूसरा वाला ले लेना है B/H, ये याद हो जाएगा। और ये टेन दिया हुआ है तो टेन A बराबर यहाँ हो जाएगा P/B। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये तीन याद हो जाएगा, तो वो भी याद हो जाएगा। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक A बराबर यही वाला उल्टा कर देना है, साइन का याद है तो H/P। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ सेक A बराबर लिख सकते हैं H/B, यही वाला उल्टा कर देंगे। और यहाँ टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ कॉट A बराबर लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे B/P। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ पाइथागोरस प्रमेय याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण है, तो जो कर्ण है यहाँ जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा जो कर्ण होता है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे इसको लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ कर्ण की जगह AC दिया हुआ है, तो यहाँ AC लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर, अब यहाँ आधार स्क्वायर यानी यहाँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर सकते हैं। तो AC बराबर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इधर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर वाला रूट में आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर हमको यहाँ AB निकालना है, आधार निकालना है, तो यहाँ AB स्क्वायर बराबर यहाँ इसको कर सकते हैं AB स्क्वायर बराबर सीधा इधर वाला लिखना है AC स्क्वायर माइनस हो जाएगा उधर वाला BC स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर हटा देना है AB बराबर, तो इधर वाला रूट में आ जाएगा। जैसे यहाँ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अगर हमको यहाँ BC निकालना है, लंब निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर सीधा इधर वाला लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा AB स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं BC बराबर, यहाँ इसको रूट में लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है साइन A और कॉस A, दूसरा दिया हुआ है साइन C
और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले, उसके बाद इसको बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज पहले, इस समकोण त्रिभुज बन गया और बी बोला है समकोण है, तो यहाँ बी लिखना है समकोण की जगह। ये ए बी यहाँ सी लिख देना है। अब यहाँ सबसे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है और ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ ए सी निकालना है पहले। तो सबसे पहले यहाँ ए सी निकाल लेते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूले से यहाँ निकाल लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो इसको बना लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, जो सबसे लंबे भुजा जो होता है कर्ण स्क्वायर ए सी, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ए सी कर्ण है, तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ कोण ए के लिए अगर बात करेंगे कोण ए का, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि जिस कोण का बात करेगा उसके सामने की भुजा ही उसका लंब होता है। तो यहाँ लिखेंगे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार इसका दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, यहाँ ए दिया हुआ है तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर और यहाँ प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो इधर अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा, रूट में इधर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे ए बी की जगह बिठा देंगे, ए बी की जगह में दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की जगह में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुना 24 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625, यहाँ लिख देंगे 625। तो यहाँ 25 गुना 25 करने पर 625 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 25, रूट से बाहर हो जाएगा, यहाँ 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। पी का मतलब होता है लंब और एच का मतलब कर्ण। तो पी यानी लंब, तो इसमें लंब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ कोण ए का बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो बी सी, यहाँ लिखेंगे बी सी बटा कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, तो ए सी, ए सी कर्ण है, तो यहाँ ए सी। तो यहाँ बी सी के जगह में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और ए सी का मान निकला है 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब यहाँ कॉस ए का मान निकालना है, तो यहाँ कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, तो यहाँ बी बाई एच लिख देना है। अब बी यानी आधार, आधार इसमें दिया हुआ है, ये तो लंब है, तो ये आधार ये है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा यहाँ एच यानी कर्ण, कर्ण ए सी दिया हुआ है, तो यहाँ ए सी। तो ए बी का मान यहाँ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 लिखेंगे, बटा ए सी का मान यहाँ 25 निकला है, तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब यहाँ पहला वाला को बना लिए, अब यहाँ दूसरा को बना लेते हैं। तो दूसरा दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन सी बराबर यहाँ हो जाएगा साइन सी बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं पी बाई एच, वही फॉर्मूला होता है, साइन सी बराबर भी वही लेंगे पी बाई एच। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, तो साइन सी का बात कर रहा है कोण सी के लिए, तो ये कौन सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो कौन सी का बात करेगा, तो इसके लिए इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा ये, तो यहाँ ए बी हो जाएगा, ए बी लंब है, तो ए बी बटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होता है यानी ए सी, तो यहाँ ए सी लिख देना है।
तो यहाँ ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 बटा ए सी का मान 25 निकला है, तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब यहाँ कॉस सी का मान निकालना है, तो कॉस सी बराबर होता है, यहाँ कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, बी यानी आधार, तो कॉस सी के लिए आधार, कौन सी के लिए आधार कौन हो जाएगा, कौन सी के लिए लंब ये है, तो आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ बी सी हो जाएगा आधार कौन सी के लिए, तो बी सी बटा एच, एच यानी कर्ण, तो कर्ण तो ए सी है, तो यहाँ लिख देना है ए सी। तो यहाँ बी सी का मान दिया हुआ है, यहाँ बी सी का मान 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7 लिख देना है, और ए सी का मान यहाँ 25 दिया हुआ है, तो यहाँ 25 लिख देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा।